हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास नाइन्थ भारतीय भवन केमिस्ट्री चैप्टर दूसरा हमारा पदार्थ का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आइए इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न हल करते हैं। तो क्या दिया गया है, आइए पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में उस विलयन की सांद्रता की गणना करें जिसके 150 ग्राम जल में 10 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा क्या है, ये पूरा विलयन है। हमें क्या ज्ञात करना है, इस विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है प्रतिशत के तौर पे रूप में। तो पहले आप समझिए, बेसिक बातें हैं। विलय किसे कहा जाता है, तो जो घुलने के लिए तैयार हो उसे विलय कहा जाता है। और जो विलय जिसमें घुलाया जाता हो, जो घुलाने की क्षमता रखता हो, वो विलायक कहा जाता है, विलायक। ठीक है। और दोनों मिल के बनता है विलयन। जैसे चीनी, चीनी क्या है, विलय है। और यहाँ पे जल, चीनी जो है, जल जो है चीनी को घुला देता है, तो ये पूरा बन गया विलयन। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। जो घुलने के लिए तैयार हो वो विलय हो गया, जो घुलाने वाला हो, ठीक है, जो घुलाने की क्षमता रखता है वो विलायक हो गया। तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे 150 ग्राम जल क्या है, ये विलायक है। 10 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला हुआ है, यानी ये विलय है। ठीक है, ये घुलने के लिए तैयार है। तो पहले इसके मान हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए, हमने मान लिख लिया, दिया गया मान पोटेशियम नाइट्रेट विलय है, 10 ग्राम है। अब इसके बाद विलायक कितना है, जल, जल की मात्रा है 150 ग्राम। तो विलयन क्या कहा जाता है, विलय प्लस विलायक। तो कुल कितना हो गया विलयन की मात्रा, 160 ग्राम। दोनों को हमने जोड़ दिया। अब हम निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता, इसकी पूरी सांद्रता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विलयन की सांद्रता का होता है विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इंटू 100 से मल्टीपल कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए, विलयन की सांद्रता विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इंटू 100। तो विलय की मात्रा कितनी है, तो विलय कितना घुला हुआ है, 10 ग्राम। और विलयन की मात्रा कितनी है, टोटल 160 ग्राम, विलय प्लस विलायक। तो हम लिखेंगे 10 बटे 160 इंटू 100 से मल्टीपल होगा। ठीक है। तो ये शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो गए। तो ऊपर कितना बचा, तो ऊपर बचा 100 बटे 16। अब हम 100 में 16 से भाग लगाएंगे। तो आइए भाग लगा लेते हैं। 100 भाग कितना है, 16। तो ये कितने बार में जाएगा, देखिए 16 छक कितना होता है, 16 छक होता है 96। कितना उतरा, 4 उतरा, पॉइंट लगाएंगे, 40 हो गया। 16 दूनी 32 हम लिखेंगे। तो 8 बचा, पॉइंट पहले से है, हम ये शून्य लगा देंगे। 16 बचे 80, कैंसिल आउट, कितना बचा 6.25। तो ये हमारा आ गया 6.25%। ठीक है, ये विलयन की सांद्रता निकल के आ गई हमारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर दूसरा, 40 ग्राम साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक कितना है, 40 ग्राम है और 320 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। ये नमक 40 ग्राम जो विलायक है, ठीक है, ये इस जो विलय है, इस विलायक में 320 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। इस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ज्ञात करें। तो बिल्कुल वैसे ही हम हल करेंगे जैसे हमने पहला हल किया है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, विलयन निकाल लेंगे और फिर वैसे ही प्रतिशत निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, दिया गया मान हम नोट डाउन करेंगे। नमक देखिए कितना है, जो विलय है 40 ग्राम है और विलायक कितना है, जल की मात्रा 320 मिलीलीटर है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यूनिट है ये ग्राम में है और ये मिलीलीटर में है, तो हम इसको ग्राम में बदल देंगे। तो काफ़ी सिंपल होता है। कैसे, देखिए 1 मिलीलीटर, 1 ml 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के बराबर होता है। कितना, 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के बराबर हो गया। ये 340 मिलीलीटर कितना हो गया, तो 340 मिलीलीटर 320 ग्राम ही हो जाएंगे, क्योंकि 1 के बराबर 1 ही होता है। समझ में आ गया। तो विलयन कितना होगा, तो विलयन हमारा हो जाएगा विलय प्लस विलायक, तभी तो बनता है विलयन। तो 40 प्लस 320 कितना हो गए, तो ये हो गया हमारा 360। अब हम निकालेंगे विलयन की सांद्रता।
तो विलयन की सांद्रता हम वैसे ही वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो सवाल नंबर पहले में हमने किया है, विलय की मात्रा प्लस बटे विलयन की मात्रा इंटू 100। तो विलय की मात्रा कितनी है, 40 है, और पूरे विलयन की मात्रा हमारी आ गई 360। 360 इंटू 100, जैसे सवाल नंबर पहले हल किया वैसा ही है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 चौक 36 हो गया, और ये 25 चौक 100 हो गया। अब ऊपर वाले के गुणा कर लेते हैं, 25 चौक कितना होता है, 100 होता है, बटे में 9 आ गया। ये हम भाग लगा लेते हैं, 100 में 9 से भाग लगा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग भाग लगा लेते हैं, 100 अंदर हो गया, 9 बाहर हो गया। कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो ऊपर से 1 उतरा, तो फिर 1 एक ही बार में जाएगा, फिर 1 उतरा, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, फिर 10 हो गया, फिर एक ही बार में जाएगा। तो ये चलता जाएगा, समझ में आ गया। तो हम इसको वैसे इतना ही लिखेंगे, 11.1 यानी 11.1%। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ये दूसरे का। और पहले का कितना आया, पहले का 6.25%। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।